एक बार बताएंगे क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए, अंकित, योगेश, सौरभ, ओके भाई, सभी को नमस्ते, सभी को नमस्ते। कैसन बा? हाल चाल बढ़िया है आपके? चलिए साथियों, टॉपिक था हमारा एचसीएफ एंड एलसीएम, और बिल्कुल तांडव मचाने के लिए आ गए हैं हम सभी। ओके, स्वाति, विकास, ओके, इमली, नाम है इनका अमलिल। एक इमली है, फर्स्ट लाइव क्लास अटेंड कर रहा हूं भाई, बहुत बढ़िया कर रहे हो आप। चलिए साथियों, टॉपिक बहुत ही शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद टॉपिक है मेरे भाई। और ये टॉपिक मेरे भाई कहां से लिया गया है? आपके एग्जाम से लिया गया है, एग्जाम में आता है इसलिए पूछा जा रहा है, इसीलिए हम पढ़ा रहे हैं। बढ़िया बढ़िया, रेलवे ने हर बार क्वेश्चन पूछे, 1 से 2 क्वेश्चन कंफर्म है। तो साथियों चलिए लगाते हैं बिल्कुल भयंकर तांडव। ठीक है बाबू, आप क्या कह रहे हो मेरे भाई? बेहतरीन, व्हाट्सअप सर, बढ़िया है जी, बढ़िया है। आप तो अंग्रेज हो यार, व्हाट्सअप सर। इसका जवाब तो हम उसे भी नहीं दे पाए कभी, हैं? चलिए भाई, एक बार ऐसे ही मुझसे किसी ने पूछ लिया व्हाट्सअप सर, मैंने नहीं चलाता हूं। चलिए भाई, तो हाथ इंग्लिश में तंग था उस समय, बड़े छोटे छोटे हुआ करते थे। मोबाइल हमारे पास एंड्रॉइड मतलब मल्टीमीडिया वाला था ही नहीं, मतलब एंड्रॉइड नहीं था हमारे पास, वही वो 1108 था मोबाइल, बड़ा लंबे टाइम बाद में मिला है। अब किसी ने पूछ लिया व्हाट्सअप, अब आगे नहीं बताऊंगा क्या बोला, लेकिन मैंने कहा व्हाट्सअप तो चलाते ही नहीं हम। अब मेरे भाई साहब जो कहानी हुई, हमने कहा भाई साहब, दूसरे ने बताया व्हाट्सअप चलाने की बात नहीं कर रहा, ये कर रहा या कर रही जो भी है, ये व्हाट्सअप पूछ रहा है कैसे हो क्या। अरे मैंने कि यार ये भी होता है क्या? चलिए भाई, तो इसी के साथ में कहानी को स्टार्ट करते हैं। मजाक कर रहा हूं, लगता है क्या आपको ऐसा? नहीं है? तो कहानी कहां से स्टार्ट हो रही है? मेरे भाई, कहानी स्टार्ट हो रही है, कल हमने बताया था। देखो, लास्ट क्लास में एचसीएफ और एलसीएम की कहानी बताई थी। बोलो, क्लियर है? हाँ भाई। तो दोस्त देखेंगे, सारे के सारे बच्चे सारे के सारे बच्चे बोलेंगे और कहानी को सुनेंगे। मेरे दोस्त ध्यान से देखेंगे, बहुत बेहतरीन जबरदस्त कहानी है, बहुत ही प्यारी सी कहानी है। आज एक बहुत प्यारी सी कहानी आपको सुनानी है। सर क्या सुनाना है? एचसीएफ एलसीएम की कहानी आ गई, अब दोनों का मिक्सअप सुनाना है। यहां से क्वेश्चन बहुत आते हैं आपके, यहां से क्वेश्चन बहुत आते हैं। सर क्या है? आप एक बात बताओ मुझे, सभी बच्चे बताना, बहुत बेहतरीन सी बात सुनाना हो आपको, सभी बच्चे बताना। कॉन्सेप्ट मेरे भाई ध्यान से समझिएगा। मैंने कहा एचसीएफ, अगर मेरे पास में 2 संख्या है, एक पहली संख्या है, 2 संख्या है मेरे पास। एक संख्या मेरे भाई क्या है? एक संख्या मेरे भाई क्या है? आप कहेंगे मेरे पास में एक संख्या, आपके पास में कितनी है? 60 बोल दिया, 60। एक संख्या 60 है मेरे पास, और दूसरी संख्या मेरे भाई कितनी है? दूसरी संख्या कितनी है? दूसरी संख्या कितनी है? 105 है। ठीक है भाई, पहली संख्या कितनी है? 60 है, दूसरी संख्या कितनी है? 105 है। अब मैं अगर आपसे पूछूं इन दोनों का एचसीएफ निकाल के बताइए मुझे, क्या होगा? इन दोनों का एचसीएफ निकाल के बताइए मुझे, इन दोनों का एलसीएम निकाल के बताइए, फटाफट से बताइए, इनका एचसीएफ और एलसीएम निकाल के बताएंगे। चलिए, आप बहुत प्यारे हैं सर, सच में, अबे चूना लगा लो तुम। चलिए भाई, कितने चैप्टर हुए सर अभी तक? हो गए 500-700 चैप्टर हो गए, 500-700 हो गए, अब 10-20 हजार चैप्टर और रह गए अभी। बा बावड़ी पूछ, जब तुम्हें पता है यहाँ सब कुछ दे रखा है, मुझसे ही पूछेगा? तुम कमेंट बेकार की करोगे तो रख दूंगा कान के नीचे। देख लिया करो, सब कुछ तुम्हारे पास है। चलिए भाई, जल्दी से बताएंगे, बोलिए भाई। हाँ भाई, डीपीपी का एक्चुअली क्या है, कल वो बच्चा कोई आया नहीं था यहाँ पर, कोई भी मतलब अवेलेबल नहीं था स्टूडियो में, तो इसलिए अपलोड नहीं हो पाई। और मैं कोशिश करूंगा कि मेरे भाई आपको आज मिल जाएगी डीपीपी, ठीक है? आज मिल जाएगी मेरे भाई, आज मिल जाएगी। सभी बच्चे बताओ। हाँ भाई, जल्दी से बताएंगे, सभी बच्चे बताएंगे आंसर क्या आएगा। डीपीपी आज मिल जाएगी मेरे भाई, आज मिल जाएगी, बिल्कुल परेशान ना हो। चलो भाई, जल्दी से बताएंगे, आंसर बताएंगे, सारे के सारे बच्चे आंसर बताएंगे। बोलिए बाबू, जल्दी से बताएंगे। यहां तक अगर मैं बात करूंगा, यहां तक अगर मैं बात करूंगा, तो भाई 60 का मतलब कितना है? 60, तो 60 का मतलब कितना है? 15 चौक 60। बोलो हाँ, है ना? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? 15 चौक 60, और यहां कितना है? 15 सत्ते 105, 15 सत्ते 105, 15 सत्ते कितना है? 105। बोलो क्लियर है? सारे के सारे बच्चे बताएंगे ये बात क्लियर है? आप कहेंगे जी सर। तो एक बात बताओ, एचसीएफ क्या है? दोनों में क्या कॉमन है? 15-15 कॉमन है, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा? 15। ये सबने निकाल लिया होगा। एचसीएफ क्या हो जाएगा? 15, और एलसीएम क्या हो जाएगा? 15 तो है ही है, उसके साथ में 4 ले लेंगे और उसके साथ में 7 ले लेंगे।
4 ले लेंगे और 7 ले लेंगे। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई? एक बार यस और नो करेंगे, क्या ये बात क्लियर है या नहीं है? क्या ये बात क्लियर है? सर मैं आपकी क्लास दिल्ली देखता हूँ, रिकॉर्डिंग क्लास देखता हूँ, मैं राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल हूँ। बहुत बेहतरीन है, गजब है, आप बढ़िया मेहनत कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे साथी हैं जो कोई एसएससी जीडी में है, कोई कांस्टेबल यूपी पुलिस में है, कोई राजस्थान में है। आप बहुत बेहतरीन कर रहे हैं, बढ़िया मेहनत करिए और सब कुछ अच्छा होगा। चलिए दोस्तों, तो जल्दी से देखेंगे क्या ये बात आप सबके समझ में आई? आपने कहा हाँ, लेकिन मैं ये बताना चाह ही नहीं रहा हूं। तो सर आप क्या बताना चाह रहे हैं? मैंने कहा बेटा एक चीज बताना चाह रहा हूं, यहां एससीएफ कितना है? 15 है। तो क्या मैं इसे एससीएफ नहीं लिख सकता? 15 को लिख सकते हैं। और मैंने ये कहूं कि एससीएफ, इस 4 को मैंने ए मान लिया, मान सकता हूं, आपके कुछ भी मान सकते हो, और 7 को बी मान लिया, बहुत बढ़िया। तो इसको क्या लिख सकता हूं? एससीएफ इंटू ए लिख सकता हूं। आपने कहा बिल्कुल जी सर। अब मैंने कहा बेटा यहां क्या लिख सकता हूं? आप कहेंगे सर एससीएफ इंटू बी लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं? आप कहेंगे जी। तो मुझे एक बात बता दो आप सब लोग, आप एक बात बताएंगे, ए और बी दोनों कैसे नंबर हैं? ए एंड बी, आपने नंबर सिस्टम पढ़ा है, तो ए और बी कैसे नंबर हैं? तो आप कहेंगे ए और बी को प्राइम नंबर हैं। कैसे नंबर हैं? को प्राइम नंबर हैं। को प्राइम नंबर यानी दोनों की दोनों कैसी हैं? सह अभाज्य संख्या हैं। कैसी हैं? सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्याएं हैं। क्या है भाई? सह अभाज्य संख्या है, को प्राइम नंबर है, यानी कि सह अभाज्य संख्या है। सारे के सारे बच्चे बताएंगे क्या ये बात क्लियर है या नहीं है? सभी बच्चे बताओ। गुरुदेव मुझे पिछली किसी भी क्लास की डीपी नहीं मिली। देखो यहां आपको डीपीपी वाली सेक्शन मिलती है यार, तुम देखो। हाँ भाई, सभी के समझ में आया? बहुत बढ़िया। तो क्या ये बात क्लियर है? अब आप कहेंगे को प्राइम नंबर क्या होता है? मुझसे मत पूछ लेना, नहीं एक आध को कूट काट देंगे। क्यों? क्योंकि को प्राइम नंबर पूरा नंबर सिस्टम में पढ़ाया था, क्या होती है को प्राइम, क्या नहीं होती है। सभी बच्चे देखो, सारे के सारे बच्चे देखेंगे एक बार, एस सी एफ इंटू ए एस सी एफ इंटू बी हो जाएगा, बिल्कुल। और ये क्या हो जाएगा? इसको अगर आप देखेंगे, एस सी एफ 4 बराबर क्या है? ए है, और 7 बराबर क्या है? बी है। बोलो हाँ, है ना? यानी को प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनके बीच में कोई भी मेरे बच्चे आपका एससीएफ एक के अलावा नहीं होता है। यानी ऐसे नंबर जिनका एससीएफ कितना होता है? 1। एससीएफ कितना होता है? 1। जैसे कि मेरे भाई 4 और 7 है, इनका एससीएफ कितना होगा? आप कहेंगे 1 होगा। 4 और 7 का एससीएफ कितना होगा? 1 होगा। क्या ये बात क्लियर है? आप कहेंगे जी सर। क्या ये बात क्लियर है? यहां तक कोई परेशानी? आप कहेंगे नहीं सर। अगर मेरे भाई बात करेंगे तो यहां से एक छोटी सी चीज मिलेगी। सर क्या चीज मिलेगी? ध्यान से देखेंगे सारे के सारे, एस सी एफ इंटू ए है, बहुत बढ़िया भाई। एस सी एफ इंटू बी है, बहुत बेहतरीन। तो साथियों एक चीज आप मुझे बताइए, क्या बताएं? बेटा एक बात बताओ, क्या आप ये नहीं कह सकते एलसीएम बराबर क्या है? एस सी एफ इंटू ए इंटू बी। तो आप ये भी तो कह सकते हैं कि एलसीएम हमेशा एचसीएफ से विभाजित होगा। एचसीएफ से विभाजित होगा, विभाजित होगा। एलसीएम हमेशा एचसीएफ से विभाजित होगा। होगा या नहीं होगा? देखो भैया, 15 गुना 4 गुना 7 में 15 का भाग जाएगा, बिल्कुल जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखना, एलसीएम में हमेशा एचसीएफ का भाग जाएगा ही जाएगा। क्या बोल सकते हैं? अरे क्या बोल सकते हैं? सर आपसे पढ़कर मैं पीवाई को लगा रहा था, रेलवे के सब हो रहे हैं, मजा आ रहा है। होंगे बेटा, अभी तो देख, मजा आएगा तुझे, सच बता रहा हूं। असली मजा तो उस दिन आएगा जिस दिन तू पेपर में बैठेगा। उस दिन बस अंदर से आत्मा खुशी होंगी, क्योंकि अरे यार मास्टर बढ़िया मिल गया था, ये जैसा भी था, खड़ूस था या फिर प्यारा था या फिर बाबा था, जैसा भी था, लेकिन कंटेंट बढ़िया दे दिया मास्टर ने। एक बार जल्दी से बोलने वाले जरूर हो तुम। अब तुम ये देखो, यहां क्या है? एस सी एफ इंटू ए है, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या, इन दोनों में भी मेरे भाई एससीएफ का विभाज्य होगा। इन दोनों संख्याओं में भी क्या है? संख्याओं में कोई भी संख्या है, पहली और दूसरी संख्याएं जो भी हैं, संख्याएं जो भी हैं, संख्याओं में हमेशा, संख्याओं में भी हमेशा, संख्याओं में एचसीएफ का भाग, एचसीएफ से एक्ससीएफ का भाग जाता है। एचसीएफ का भाग जाता है, हमेशा ध्यान रखना, जाता है। संख्याओं में भी किसका भाग जाता है बेटा? एचसीएफ का भाग जाता है। देखो भाई, ये आपकी 60 है, 60 में भी 15 का भाग जाएगा, 105 में भी 15 का भाग जाएगा। शायरी वाले टीचर, शायरी वाले से याद आ गया, एक बेहतरीन सी तुम्हें शायरी सुनाता हूँ, चिपका देना इसे जहां भी चिपकाना चाहो, बहुत तगड़ी शायरी है, मस्त। और इसे दिमाग में चिपका लेना,
सोशल मीडिया पे बाद में चिपकाया करो तुम, तो मैंने देखा नहीं, तो बहुत सारे बच्चे सोशल मीडिया पे लगा देते हैं। ठीक है, वो सही है, जो भी आप प्यार करते हैं अच्छी बात है, लेकिन उससे ज्यादा दिमाग में चिपकाना इसे। प्यारी सी लाइन है कि समझे ना, बहुत बढ़िया, कि कभी दर्द कभी सिसकियां देते हैं, कभी दर्द कभी सिसकियां देते हैं, हम कागज हैं और ये कैंचियां देते हैं। ये उन लोगों के लिए है जो मेरे भाई आपको बढ़ने नहीं देते हैं। आपके परिवार के सदस्य हो सकते हैं, या ऐसे लोग हो सकते हैं जिनको आप विश्वास करते हैं सारी चीजें, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपका बुरा चाह रहे होते हैं। कि कभी दर्द कभी सिसकियां देते हैं, हम कागज हैं ये कैंचियां देते हैं। समझ रहे हैं ना? हम कागज हैं और ये कैंचियां देते हैं। जुगनुओं ने शराब पी ली है, आज जुगनुओं ने शराब पी ली है, अब ये मेरे भाई सूरज को गालियां देते हैं, अब ये सूरज को गालियां देते हैं। और आप जो आज हमें यहां बैठने नहीं दे रहे, आप आज यहां हमें जो बैठने नहीं दे रहे हैं, एक दिन आप हम ही को कुर्सियां देंगे, एक दिन आप हम ही को कुर्सियां देंगे। तो इस पर बहुत बेहतरीन सी लाइन है कि जो आप बैठने नहीं दे रहे ना, एक दिन आप ही कुर्सियां देंगे आपको। समझ रहे नहीं समझ रहे? मजा आ गया? एक बार बताएंगे बिहार में कौन सी सरकार है? बहुत बढ़िया भाई, जल्दी से बताएंगे, क्या ये बात क्लियर है? सारे के सारे बच्चे बताएंगे हाँ या ना। इसको अगर मैं बिल्कुल तुक लगा के अगर बताऊं तो बहुत बेहतरीन सी है, बढ़िया सी शायरी है, सुनना बेहतरीन, मजा आएगा। ये दर्द देंगे वो सिसकियां देंगे। अभी इसे सुनना, ये मैंने रैंडमली सुनाई, अब सुनना। कि दर्द देंगे वो सिसकियां देंगे, तुम कागज हो वो कैंचियां देंगे। कि दर्द देंगे वो सिसकियां देंगे, हम कागज हैं वो कैंचियां देंगे, और जुगनुओं ने शराब पी ली है, और जुगनुओं ने शराब पी ली है, अब ये सूरज को गालियां देंगे, अब ये सूरज को गालियां देंगे। और आप जो आज बैठने नहीं देते हैं, आप जो आज बैठने नहीं देते हैं, आप ही एक रोज कुर्सियां देंगे, आप ही एक रोज कुर्सियां देंगे। ठीक है? तो बस वो दिन आएगा जिस दिन तुम टीटी बन जाओगे तो सब कुर्सियां देंगे, और फिर रिश्ते भी निकालेंगे आपसे। वो पता क्या कहेंगे? ये हमारी मौसी का छोरा है जी, ये तो हमारा भतीजा है जी, अरे ये तो बहुत बढ़िया छोरा है जी, ये तो लड़की बहुत अच्छी है, इतनी मेहनत करी इसने कि आप ये मानो, मुझे तो पहले ही पता था ये लड़की कुछ करेगी, ये लड़का कुछ करेगा, और इतना बड़ा करेगा कि बहुत कुछ। आज वो ये जो कहते हैं ना, अरे कितने साल से तैयारी कर रहे हो, क्या कर रहे हो? तैयारी कर रहे हो, कुछ और कर लो जिंदगी में। तैयारी जा रहे हैं, बहाना मार के कोचिंग जा रहे हैं, लाइब्रेरी जा रहे हैं, पता नहीं कुछ होगा इनका, नहीं होगा। वही लोग एक दिन कहेंगे नहीं हमें तो पता था साहब, हमें तो पता था, जे बच्चा तो ऐसा था, ये मानो पूरा दिन रात एक करता था, सुबह ही लाइब्रेरी चला जाता था, रात रात को लाइब्रेरी से आता था। वो जो चीजें आज नेगेटिव बोल रहे हैं ना, वही मेरे भाई पॉजिटिव हो जाएंगे कल को। तो जो आज यहाँ बैठने नहीं दे रहे हैं, कल को वही कुर्सियां देंगे। आओ बेटा, हमारे छोटे लाला लाला को भी बताओ कैसे तैयारी करी तुमने, हमारी बेटी को भी बताओ कैसे तैयारी करी। बेटा तुम्हारे नोट्स होंगे, कहाँ से पढ़ाता, कैसे पढ़ाता, फिर तुमसे सुझाव लेंगे। जो आज तुम्हें ताने मार के चले जाते हैं ना, कल वो फिर तुमसे सुझाव लेंगे। बताओ कैसे तैयारी करी, कैसे बच्चों को आगे बढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए। और फोन भी करेंगे, सुनो हमें बेटा ऐसो है, माँ जानो है, कहाँ? कलकत्ता। कहाँ जानो? जम्मू कश्मीर। कहाँ जानो? दिल्ली जानो है। बेटा कोई टिकट विकेट की व्यवस्था है जावे का? तब आएगा मजा असली, कि वो तुम्हें जलाने वाले और तुम पे ही फोन करके कहें बेटा देखियो टीटी ने पकड़ लें, कोई व्यवस्था है क्या, छुड़वा दे हैं। फिर देखो क्या मजा आएगा, ऐसा मजा आएगा कि जिंदगी में सब कुछ मिल गया तुम्हें। मतलब मैं कह रहा हूं ना, ईश्वर आपको ऐसा हमेशा बनाए कि आप दुनिया की मदद करो, और उनकी मदद सबसे पहले करो जिन्होंने आपके पर काटे हैं। असली मजा तो वही है। मैं तो ये चाहता हूं कि ईश्वर इतना काबिल बना दे कि मेरे भाई जिन्होंने अपने पर काटे वही एक बार फोन करके करें भाई साहब ये काम है देख लो, फिर मजा आएगा। और फिर कर भी दो, ऐसा नहीं मना मत करो ऐसे व्यक्ति को, खूब करो काम। ऐसे हाँ बिल्कुल करेंगे, अपने काम को पहले छोड़ो, उनके काम को करो, जिससे उन्हें याद आए, उन्हें चुभन हो, अरे यार इसके लिए हमने क्या बोल दिया था। ठीक है? तो कहने का मतलब ऐसे व्यक्ति के लिए हमेशा करो, और इतना करो अपना काम बाद में करो, पहले ऐसे व्यक्ति का काम करो, कर दो। नकारो मत, मना मत करो, करो। हाँ ठीक है? तो एक दिन वो आना चाहिए आपकी जिंदगी में, जब वही लोग जो आज तुम्हें बैठने नहीं दे रहे हैं,
आज तुम्हारे घर वालों के लिए गलत बोल रहे हैं, और वही कल को आपको फोन करके कहें कि बेटा देखियो टिकट विकट की व्यवस्था कर ले, या फिर कहीं पुलिस पुलिस में लगे, बेटा देख ले थाने में हमारा जो केस है, बेटा देखियो जाने पकड़ लें, बेटा देखियो चालान काट रहे है। अरे कोई दिक्कत नहीं है चाचा, अभी टेंशन मतलब अभी फोन कर रहा हूं, फोन करो वहीं एट रैंडम। हाँ भाई चाचा है हमारे, उसे भी लगना चाहिए यार मैंने क्या किया, मजा आना चाहिए, आग आग होनी चाहिए वो आग। चलो भाई, तो कहानी आपके समझ में आई? यहाँ हाँ आपके समझ में आई। चलो भाई, क्योंकि कुदरत ने आपको उसके काबिल बनाया है चीजें। देखिए भाई यहां तक समझ में आया। अब मैंने क्या कहा पहली संख्या बराबर क्या होगा, आप कहेंगे एस सी एफ इंटू ए, बोलो हाँ है ना। दूसरी संख्या बराबर क्या आएगा, एस सी एफ इंटू बी। अब मेरे भाई आप कहेंगे, यहां आप कहेंगे एस सी एफ इंटू ए, एस सी एफ इंटू बी। यहां अगर मैं बात करूं इन दोनों को जोड़ लो, एस सी एफ यानी पहली संख्या आपका प्लस दूसरी संख्या, दोनों संख्याओं का योग बताओ, सम का मतलब योग, और मेरे भाई डिफरेंस का मतलब अंतर, दोनों संख्याओं का योग और दोनों संख्याओं का अंतर, दोनों संख्याओं का योग और दोनों संख्याओं का अंतर। तो अगर जब योग करेंगे तो मेरे बच्चे देखो भाई, जोड़ेंगे तो एस सी एफ इंटू ए हो जाएगा बाबू, एस सी एफ इंटू ए हो जाएगा, प्लस क्या है एस सी एफ इंटू बी हो जाएगा, यानी वो क्या हो जाएगा एस सी एफ इंटू ए प्लस बी हो जाएगा, एस सी एफ इंटू ए प्लस बी। बोलो क्लियर है? चलिए भाई, सभी के समझ में आया? यहां तक कोई समस्या? आप कहेंगे नहीं। यहां अगर आप देखेंगे एस सी एफ इंटू ए प्लस एस सी एफ, माइनस है या प्लस, माइनस एस सी एफ इंटू ए माइनस एस सी एफ इंटू बी बराबर क्या है एस सी एफ ए माइनस बी। बोलो क्लियर है? तो तुम हमेशा ध्यान रखना, सम का मतलब क्या, योग, सम का मतलब क्या, योग। हमेशा दो संख्याओं का योग जो है, योग, योग भी हमेशा, और ये क्या है अंतर, दो संख्याओं का क्या है अंतर, हमेशा देखना दो संख्याओं का योग और दो संख्याओं का अंतर, ये भी हमेशा, इसमें भी हमेशा क्या है एचसीएफ से विभाजित होगा, एचसीएफ से विभाजित होगा, विभाजित होगा, एचसीएफ से विभाजित होगा, योग और अंतर भी एचसीएफ से विभाजित होगा। क्या ये बात क्लियर है या नहीं है? सभी बच्चे बताओ। चलिए वह जल्दी से बताएंगे, सभी बच्चे बताएंगे यहां तक कोई दिक्कत? हमेशा ध्यान रखना एचसीएफ का योग और एचसीएफ का अंतर भी हमेशा, मेरे भाई अगर दो संख्याओं का योगफल है और दो संख्याओं का अंतर है, ये भी हमेशा एचसीएफ से विभाजित होगा, हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। अब एक चीज समझो, क्या मैं क्या समझाने जा रहा हूं, ध्यान से देखना। बाबू एक बात बताओ, ध्यान से देखना, अभी मैंने एलसीएम बराबर लिखाया था क्या, अभी मेरे भाई एलसीएम बराबर लिखवाया था, एलसीएम बराबर क्या है एचसीएफ इंटू ए इंटू बी लिखवाया था। आप कहेंगे जी मुझे एक बात बताओ, अगर मैं दोनों तरफ इधर भी एचसीएफ से गुना कर दूं, इधर भी एचसीएफ से गुना कर दूं, और इधर भी एचसीएफ से गुना कर दूं, तो मुझे क्या मिलेगा? तो तुम कहेंगे ये मिलेगा एचसीएफ, एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर क्या आएगा एचसीएफ इंटू ए इंटू बी इंटू एचसीएफ। बोलो मिलेगा या नहीं मिलेगा? सभी बच्चे बताओ यस और नो। क्या ये बात क्लियर है? समझ लो बेटा, बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है आज की क्लास का, मजा आ जाएगा। जिंदगी में तुम्हें पता होगा लेकिन कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा कि ऐसा आता कैसे है। तो बाबू अभी मैंने क्या लिखवाया था, पहली संख्या बराबर क्या होती है एचसीएफ इंटू ए, एचसीएफ इंटू ए पहली संख्या, और एचसीएफ इंटू बी बराबर दूसरी संख्या। तो तुमने बचपन में पढ़ा होगा एचसीएफ इंटू एलसीएम, एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर क्या होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। किस किस ने पढ़ा था ये? क्या आपको ये पता था क्यों होता है ऐसा? आज आपको पता चल गया होगा क्यों होता है ऐसा, आखिर क्यों होता है। सभी के समझ में आया? हमेशा ध्यान रखना कि भैया एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर क्या है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर क्या है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर क्या होगा पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। सभी बच्चे बताओ क्या ये बात क्लियर है? सारे के सारे बच्चे बताएं हेलो सर आई एम न्यू स्टूडेंट, प्लीज थोड़ा सा हेल्प करिएगा। हाँ भाई नोट करना पड़ेगा, नहीं सब कुछ ये पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएगा, नोट करने की जरूरत नहीं है। क्या ये कहानी आप सबके समझ में आई या नहीं है? बचपन से लेकर आज तक आप तक पढ़ते आए हैं। अगर दो संख्याओं का, मेरे भाई सबने पढ़ा है, हर एक बच्चे ने पढ़ा है, ये सबने पढ़ा है कि भैया एचसीएफ इंटू एलसीएम, एचसीएफ
इंटू एलसीएम, एलसीएम बराबर होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। सभी ने पढ़ा है बेटा? हाँ है ना? हाँ भाई। गुरुजी वाईटी पर क्लास चलेगी आज? आज यार वाईटी पे आज नहीं है, कल लेंगे हम, कल, आज नहीं है, ठीक है? सभी बच्चे बताएंगे? हाँ भाई। ओके भाई, बहुत बढ़िया अमित कुशवाहा, बेहतरीन। चलिए भाई, सभी बच्चे बताएंगे, यहां तक कोई परेशानी तो नहीं है? सारे के सारे बच्चे बताएंगे, यहां तक कोई परेशानी तो नहीं है? अब गुरुजी एक काम करो, आपने कहा ठीक है। अब मैंने कहा मेरे भाई पहली संख्या है, एक कोई संख्या है, ये संख्या है, संख्याएं हैं हमारे पास दो संख्याएं। कौन कौन सी संख्याएं हैं? आप कहेंगे एक पहली संख्या है और एक मेरे भाई आपकी दूसरी संख्या है। एक होता है संख्याओं का व्युत्क्रम, 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 व्युत्क्रम। अब ये व्युत्क्रम क्या होता है? व्युत्क्रम क्या होता है? रेसिप्रोकल। क्या होता है? रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल मतलब व्युत्क्रम, और व्युत्क्रम मतलब उल्टा। उल्टा मतलब जैसे कि मेरे पास कोई संख्या है, जैसे मेरे पास पहली संख्या है एक, तो एक का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? एक बटे एक, ये एक हो जाएगा। दूसरी संख्या अगर है मेरे पास तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? एक बटे दो। बोलो हाँ है ना? रेसिप्रोकल का मतलब उल्टा, अंश का हर, हर का अंश, अंश का हर, अंश का हर का अंश। क्लियर है? रेसिप्रोकल का मतलब उल्टा। जैसे कोई बोले कि भैया 5 का रेसिप्रोकल क्या होगा, तो 5 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 1/5 हो जाएगा। जैसे 3/2 का रेसिप्रोकल क्या होगा, तो 2/3 हो जाएगा। अंश का हर, हर का अंश हो जाएगा। रेसिप्रोकल क्या होता है? उल्टा होता है। रेसिप्रोकल क्या होता है? उल्टा होता है। ठीक है भाई, सभी के समझ में आया? रेसिप्रोकल क्या होता है? अंश का उल्टा हर, हर का अंश उल्टा। ठीक है? डेली इसी टाइम पर होती है मेरे भाई मेरी क्लास, बाकी आपकी क्लास की पीडीएफ वो पड़ा हुआ है टाइम स्लॉट, वहां देख लेना। अब मैं केवल ये नहीं बताने आया था रेसिप्रोकल क्या होता है क्या नहीं, मैं ये कह रहा हूं सवाल में पूछेगा रेसिप्रोकल का योग, संख्याओं का योग, रेसिप्रोकल का योग। अब योग मतलब मैंने कहा इनका योग, रेसिप्रोकल क्या है? 1 अपॉन पहली संख्या प्लस 1 अपॉन दूसरी संख्या, इनका योग पूछेगा। व्युत्क्रमों का योग, तो भैया व्युत्क्रमों का योग कितना है? अब आप कहेंगे सर पहली गुना दूसरी, और यहां क्या हो जाएगा? पहली प्लस दूसरी। समझ में आया? आप कहेंगे जी। तो आप अगर इसकी जगह क्या ले सकते हैं? संख्याओं का योग। यहां क्या है? ये क्या है? संख्याओं, संख्याओं का योग, ये लिख सकता हूं इससे, संख्याओं का, संख्याओं का योग, इसे बोल सकता हूं संख्याओं का योग। बटे क्या बोल सकता हूं? बटे क्या है? पहली संख्या गुना दूसरी संख्या क्या होगा? एचसीएफ इंटू एलसीएम। संख्याओं का योग बटे क्या हो जाएगा? एचसीएफ इंटू एलसीएम। क्या मैं बोल सकता हूं? बोल सकते हैं। कई सारे रेलवे में इस पैटर्न से सवाल आए हैं, बहुत सारे सवाल इस पैटर्न से आए हैं। हाँ भाई, चलिए भाई, सभी के समझ में आया? कोई भी दो संख्या है और उनसे बोला गया है कि इनकी रेसिप्रोकल का योग बताओ, या तो हम करेंगे पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या, संख्याओं का योग बटे संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का योग बटे संख्याओं का गुणनफल, या फिर संख्याओं का योग बटे एचसीएफ इंटू एलसीएम। हिंदी में ज्यादा एक्सप्लेन करें, मौनम वर्मा, बिल्कुल हिंदी में कर रहे हैं। सर जी कोलकाता से लव यू। लव है भाई बहुत, आपको भी लव है। लव यू तने भी भाई। चलिए भाई जल्दी से बताएंगे। चलो भाई, यहां तक कोई समस्या? इंग्लिश में भी यूज करिए। देखो हिंदी वाले कह रहे हैं कि इंग्लिश में यूज करो, इंग्लिश वाले इंग्लिश में करो, हिंदी वाले इंग्लिश। अबे दोनों में कर रहा हूं मैं, और क्या करूं बताओ? मर जाऊं क्या? क्या करूं मैं? मर जाऊं? बताइए भाई, क्या करूं मैं? मर जाऊं? चलिए भाई, यहां तक समझ में आया? ये थ्योरी आप सबके समझ में आई? ये थ्योरी आप सभी के समझ में आई या नहीं आई? ए बाबू समझ में आ गया रे? बोलो भाई, सभी के समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत, परेशानी, गड़बड़ी, समस्या नहीं है? नहीं है। आइए तो मेरे भाई, मैंने क्या कहा? हाँ भैया, नाम तो पता ही होगा ना आपको। अबे नाम किस किस को पता है? ये नाम है आपके सर का, ठीक है? हाँ, आप लोग बोलते, बहुत सारे कहते हैं सर नाम का है तुम्हारा, नाम का है, मेरो नाम का है, नाम बता दे छोरी गाँव बता दे। हैं? ब्रज भाषा किसने सुनी है? देखो भाई, ब्रज भाषा में बहुत मन है। चलो भाई, यहां तक देखेंगे। मैंने कहा दो संख्याएं हैं मेरे पास, पहली संख्या कितनी है? एक पहली संख्या 25 है, और दूसरी संख्या क्या है? x। हाँ वही x है जिसने तुझे दर्द दिया। और एचसीएफ और एलसीएम कितना है इस संख्या का? एचसीएफ कितना है बाबू? एचसीएफ कितना है? 75। और एलसीएम कितना है? एलसीएम सॉरी, एचसीएफ 75 नहीं है,
एचसीएफ कितना है 15, एचसीएफ 15 भी नहीं है। एचसीएफ कितना है 5, और एलसीएम कितना है, एलसीएम कितना है, आप कहेंगे 75। तो मुझे बताइए x बराबर क्या होगा, x बराबर क्या होगा। सबसे आसान सवाल है। पहली संख्या 25 है, एचसीएफ 5 है, एलसीएम ये है। सर गुजराती में बताइए। हाँ गुजराती में, अभी उर्दू में बताऊंगा। रामायण मेरे समझ तो नहीं आई, नहीं आई ना समझ में, अभी बताएंगे रामायण समझ। एक सॉन्ग हो जाए सर, बहुत बढ़िया। चलो जल्दी से पढ़ लो, सॉन्ग हो जाए। यहाँ तो मैं नाच के भी दिखाऊं, कल को कहना सर बेली डांस भी कर दो है। हाँ, ऐसे कैसे कर रहे हो सर, सब कुछ चाहिए तुम्हें, सब कुछ ले लो, अलग अलग फीस है मेरे भाई। नाचने की अलग फीस है, गाने की अलग फीस है, शायरियों की अलग है, मोटिवेशनल की अलग है, डांस वांस सब अलग 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 व्यवस्थाएं सारी। तुम एक ही में सब कुछ लेना चाहते हो। चलो भाई, प्रेम की कक्षा होती है कि हमारे यहाँ, उसकी अलग है। जल्दी से बताएंगे आंसर क्या आएगा, एक बार यस और नो करेंगे। बहुत बढ़िया भाई। हाँ भाई, चलिए जल्दी से बताएं। मेरे समझ में नहीं आया, सुजीत कुमार, अभी आएगा बेटा। चलिए भाई ध्यान से देखो, अब देखेंगे देखो कितना आसान सवाल है। सुजीत मेरे भाई अभी तू चिल्लाएगा और चिल्ला के बोलेगा गुरुजी मेरे सब समझ में आ गया। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर क्या होता है गुरुजी, एस सी एफ इंटू एलसीएम। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर होता है एस सी एफ इंटू एलसीएम। अभी लिखवाया था, आप कहेंगे हाँ। अरे अभी लिखवाया था, आप कहेंगे हाँ। पहली संख्या कितनी है, 25 है। दूसरी संख्या कितनी है, x है। एचसीएफ कितना है, 5 है। और एलसीएम कितना है, 75 है। 75 75। तो बढ़िया से आप देखें, 25 से कटेगा 25 तिया 75, 3 गुना 5 15। तो x बराबर कितना है, 15। x बराबर कितना है, 15 है। x बराबर कितना है, 15 है। चलिए भाई, आई लव यू, हम गोरखपुर वाले हैं सर, बहुत बढ़िया धन्यवाद। गोरखपुर में हम गए थे, आपकी वो झील कौन सी है जहां वो तुम्हारा दूरबीन से तारे वारे देखते हैं, कौन सी झील है वो, वहां भी गया था मैं गोरखपुर में। चलिए भाई, जल्दी से बताएंगे, यहां तक समझ में आया, बहुत बेहतरीन, सबके समझ में आया। अब सुजीत कौन कहता था नहीं समझ में आ रहा, समझ में आ गया ना। चलो भाई, बिल्कुल अजय कुमार जानते हैं भाई, सब जानते हैं। चलिए भाई ध्यान से देखेंगे सारे के सारे बच्चे, और प्यारा सा सवाल आपकी जिंदगी में ये रहा, मेरी जिंदगी में यूं ही रहना तुम प्यार प्यार बन के। चलिए साथियों ध्यान से देखेंगे। मैंने क्या कहा बाबू, क्या कहा सर आपने, क्या कहा। मैंने कहा दो संख्याओं का गुणन एचसीएफ इंटू एलसीएम दिया है, एचसीएफ इंटू एलसीएम दिया है। एचसीएफ इंटू एलसीएम कितना है, 630 है। ठीक है। अब एक संख्या जो है, एक संख्या उसमें से कितना है, 45। तो बताइए दूसरी संख्या कितनी होगी, फटाफट से बताओ। एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर 630 है, एक संख्या 45 है, तो दूसरी क्या आएगी। मैं आपका डांस देखना था, मैंने आपका डांस देखा था, एकदम मस्त था। अच्छा कहां देख लिया तूने, सोशल मीडिया पर। अरे वो मैंने नहीं डाला था यार, गलती से क्या किया, छोटे भाई ने मुझे टैग कर दिया। वैसे नहीं तो मैं अलग से फीस लेता हूँ, ऐसे थोड़ी दिखा देता हूँ किसी को। अब उसने टैग कर दिया, भाई भाई है, अब पता चला उससे नहीं अगर करते तो फिर वो लड़ जाता, तो मैंने कहा ठीक है भाई अब तू डाल दिया तो डाल दिया। चलो भाई, और वैसे ही मैं मस्ती वस्ती के लिए कर लेता हूँ, बाकी का कुछ नहीं आता मुझे डांस वांस। हाँ लेकिन डांस करेंगे, तुम्हारे साथ करेंगे, जब तुम सब लोग सिलेक्शन लेकर आएंगे ना, तब करेंगे डांस, टेंशन मतलब, बिल्कुल जबरदस्त, देहाती। चलिए भाई जल्दी से बताएंगे, सारे के सारे बच्चे बताएंगे। बहुत बढ़िया भाई, मारूफ। हाँ, राम जी का ताल, हाँ वही जो है, रामगढ़, हाँ रामगढ़ का ताल, रामगढ़ ताल, बिल्कुल सही कह रहा है। चलिए भाई ध्यान से देखेंगे। अब आप कहेंगे कितना आसान सवाल है साथियों, कितना आसान सवाल है। मैंने कहा एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर 630, पहली संख्या बराबर कितना होता है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। तो पहली संख्या कितना है, 45 है, और दूसरी संख्या कितनी है मेरे भाई, दूसरी संख्या सेकंड है। तो भाई अगर मैं बात करूंगा यहां, अगर आप देखेंगे 9 से काटेंगे, 9 पंजे 45, 9 से कट रहा है, कट रहा है, 9 से कट रहा, 9 पंजे 45, 9 पंजे 45, 9 से काटेंगे 9 7 63, 70 बार, 5 से काटेंगे 14 पंजे 70, 14 आएगा। सर क्या आएगी, सेकंड नंबर 14 आ जाएगा, दूसरी संख्या 14 आ जाएगी। सभी बच्चे बताएंगे सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, 14 विल बी राइट आंसर, 14 बिल्कुल सही उत्तर है गुरुजी। सर मैं बहुत बढ़िया। चलिए भाई जल्दी से बताएंगे, यहां तक कोई परेशानी नहीं है, आइए भाई, आओ राजा, जल्दी से आओ मेरे भाई।
समझो 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 समझो। हाँ 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 हाँ। चलिए भाई ध्यान से देखेंगे सारे के सारे बच्चे। हम तुम दिल की धड़कन में रहते हो, रहते हो। चलिए भाई यहां तक कोई समस्या नहीं है। आइए तो मेरे भाई, अगर नहीं है तो आगे बढ़ेंगे। सभी बच्चे देखेंगे ध्यान से, सारे के सारे बच्चे देखेंगे, ध्यान से देखेंगे सारे के सारे बच्चे। चलो जनाब आइए भाई। दोनों संख्याओं के बीच का अंतर का 5 गुना है दोनों संख्याओं का योग। बहुत तगड़े तगड़े सवाल हैं अब आपके, सारे के सारे 2025 वाले सवाल लेकर आया हूं मैं अब। सब लेकर, चाहे आपका यहाँ का हो चाहे वहां का हो, हर जगह से लेके आया हूं। 2025 के सवाल हैं, ध्यान से देखो। देखो भैया, देखो भाई सवाल देखो, देखो ये सवाल देखो, तुम्हारा भूत उतारेगा ये सवाल। तो एसएससी जीडी 2025 का है, जल्दी से देखो सवाल क्या कह रहा है। दो संख्याओं का गुणनफल 1,48,176 है, उनमें से एलसीएम का मान 3528 है, तो उनका एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ क्या होगा साथियों? देखो, दो संख्याओं का गुणनफल दे रखा है, एलसीएम दे रखा है, एचसीएफ पूछा है। कितना आसान सवाल है। आते हैं सवाल मैंने, हाँ आ रहे हैं। दिखा नहीं रहा है क्लियर, दिख नहीं रहा है क्लियर। लो भाई दिख नहीं रहा, लो भैया अब तो दिख रहा है, अब तो दिख रहा है, अब तो दिख रहा है। लो भाई दिख रहा है। चलिए देखो भैया, मैंने क्या कहा, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल दे रखा है कितना? 1,48,000 और 176 बराबर क्या है? एलसीएम, एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ इंटू एचसीएफ। बोलो हाँ है ना? तो एलसीएम कितना है? 3528। एलसीएम कितना है? 3528। और इंटू क्या है? एचसीएफ है। इंटू क्या है? एचसीएफ है। तो भैया आप काट पीट करनी है। देखो भाई आप एक काम करो, यानी ऐसी संख्या का किसका गुना करूं यहां, कि ये आपका गुना करने पर ऐसी संख्या का गुना करूं कि इकाई का अंक 6 हो जाए। तो 8 दूनी 16 हो सकता है। आप कहीं 8 एकन 8 नहीं हो सकता, 8 छक्के 48 नहीं है ना, तो ये हो सकता नहीं, ये हो सकता, या तो 32 होगा या 42 होगा। आप कहेंगे तुम्हें कैसे पता? देखो भाई, मुझे पता है अगर मैं 32 रखूंगा या फिर 42 रखूंगा तभी इकाई के अंक पर 6 आ सकता है। तभी इकाई के अंक पर कितना आ सकता है? 6 आ सकता है। बोलो क्लियर है? अब मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया डिजिटल सम वाला। कौन सा बेटा? डिजिटल सम। कौन सा? डिजिटल सम। डिजिटल सम क्या कहता है? इधर वालों का डिजिटल सम इधर वालों के डिजिटल सम के बराबर होना चाहिए। तो यहां डिजिटल सम कितना हो रहा है, जिसको नहीं पता मैं डलवा दूंगा आपकी क्लास में डिजिटल सम वाली वीडियो। 8 और 1 9, यहां करेंगे आपका कितना? 7 और 1 8, 8 यहां करेंगे 6 4 10 और 8 18। डिजिटल सम कितना हो गया? 0 हो गया या 9 हो गया। यहां कितना है? 8 और 2 10, और ये 0 हो गया। इनका 0 है तो यहां भी आपको 0 होना चाहिए। 0 गुना कुछ भी हो जाएगा भाई, डिजिटल सम से तो गड़बड़ हो रहा है। 0 गुना कुछ भी करेंगे तो 0 है, कोई दिक्कत नहीं है। डिजिटल सम व्यवस्था नहीं बन रही है, डिजिटल सम की व्यवस्था नहीं बन रही है। अब डिजिटल सम की नहीं तो अगर मैं इसका 40 गुना करता हूं, देखो भैया 40 गुना करके देखो, या तो 30 गुना। अगर इसका 30 गुना करेंगे 35 तिया 105 होगा, 35 तिया 105। बोलो है ना? यानी 1,05,000 के समथिंग। अब 35 चौका करेंगे तो मेरे भाई ये आपका चौका जो करेंगे 35 चौका 40 का गुना करेंगे। 42 तो करने में दिक्कत है, 40 से करके देख लो। तो 40 का मतलब 0 आएगा, 4 अट्ठे 32, 2 आएगा, 4 पंजे 20, 20 और 3 23। ठीक है, तो आप कहेंगे 4 तिया 12, 12 12 और 2 12 और 2 14। यानी ये आपका 320 से ज्यादा होगा, तो इसका मतलब 42 आंसर आएगा। क्या आंसर आएगा? 42 आएगा। क्यों? भाग देने में समय लगेगा, गुना कर लो, 42 आएगा। कितना आएगा? भाग में प्रॉब्लम हो रहा है। विपिन तिवारी मेरे भाई ये नाम है, ये जो आपको नाम दिख रहा है हरीश गौतम सर, ठीक है? हरीश गौतम के नाम से आपको सब जगह मिल जाएगा, जहां भी आप देखेंगे हरीश गौतम के नाम से मिल जाएगा। सभी बच्चे बताएंगे यहां तक कोई परेशानी, गिलास शिकवा शिकायत तो नहीं है? एक बार यस और नो करेंगे। समझ नहीं आ रहा? ये तो बिल्कुल थोड़ा ही समझ नहीं आया सर। अतुल सेन केवल भाग करना था और कुछ नहीं करना। नहीं आया समझ में? है एक बात बता, तुम बावरे से हो, तुम्हें पता है दो संख्याओं का गुणनफल दे रखा है 1,48,000 1,48,000 176 बराबर क्या होता है? एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो एक संख्या एलसीएम कितना है? 3528। तो एचसीएफ बराबर कितना होगा? या तो तुम काट पीट कर लो, भाग दे लो, इसका इससे इसमें भाग दे दो, ये गुना में इधर आएगा भाग में। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 1 14 8 1 7 6 भाग देंगे किसका? 35 28 का, 35 28 का।
भाग देना है तो भाग दे लो मेरे भाई, और क्या कर सकते हैं। या तो आप ऐसे करो ऑप्शन से जो मैंने बताया, नहीं तो भाग दे लो। अब मैंने कहा इससे भाग कितने बार जाएगा, तुम कॉमन सेंस लगाओ मेरे भाई। अगर मैंने कहा 4 से काट दूं, आपने कहा 4 से काटो, 7 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 4 से काटूंगा 4 अट्ठे 32, फिर 4 अट्ठे 32, फिर मेरे भाई कितना है, 4 दूनी 8, 4 से काटूंगा 4 तिया 12, 4 सत्ते 28, न जाने की जीरो, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 7 से कटेगा कितने बार, 7 एकन 7, 7 दूनी 14, और 7 छिक्के 42, 7 से काटूंगा कितने बार, 7 पूरे 35, न जाने की जीरो, ठीक है, 7 पूरे 35, न जाने की जीरो, फिर कितना हो जाएगा, न जाने की जीरो, 7 पूरे 35, 35 का मतलब 2, 7 पूरे 35, 35 का मतलब 2 आएगा, 7 दूनी 14, फिर 6 आएगा, 7 निम 63, 7 दूनी 14, 126 से काटूंगा मेरे भाई, मैंने कहा फिर आपका 26 मतलब 2 से कट रहा है, ये 2 से कटेगा, ये 2 से कटेगा, 6 का डबल 7, 14 से कटेगा, 14 से कटेगा, 14 से कटेगा मेरे भाई। अब मेरे भाई ये 2 से यहां भी कट रहा है, यहां भी कट रहा है, क्या ये 7 से कट रहा है मेरे भाई, 2 से काटूंगा, 2 से कितने बार कटेगा, जल्दी से बताओ। 126 है, 126 है, 2 आना चाहिए, 3 से कटना चाहिए, 3 से, 3 से, 3 से, 3 से काटो इसे, 3 से, 3 से 5, और मेरे भाई कितने बार कट रहा है, देखो भाई 3 से कितने बार कटेगा, पूरा पूरा कटेगा, ये 126 से ही कट जाएगा। अब 126 से कितने बार कट रहा है, 4, 42 बार कट रहा है, 6 दूनी 12, 42 बार कट गया, इतना बड़ा है, ठीक है भैया। तो डिजिटल सम से करेंगे तो बहुत बढ़िया है। डिजिटल सम से बताओ, डिजिटल सम से मैंने भाई मैंने कहा था, शिवम यादव समझ में आया। भाग देना था और कुछ नहीं करना था, भाग देना था और कुछ नहीं करना था। अगला सवाल देखेंगे, सारे के सारे बच्चे देखेंगे। हाँ भाई, देखिए भाई ये भी एसएससी जीडी का सवाल है। दो संख्याओं का एलसीएम मेरे भाई कितना है, 4158, एचसीएफ का मान 54 है, यदि उनमें से एक संख्या 378 है तो दूसरी संख्या बताओ। एक संख्या 378 है तो दूसरी संख्या बताइए क्या आएगा। 9 बजे यूट्यूब पर क्लास लेंगे, आज आज नहीं है यार क्लास, यूट्यूब पर आज क्लास नहीं है, यूट्यूब पर आज क्लास नहीं है, ठीक है, कल ले लेंगे, है ना, कल भी शायद नहीं होगी। हाँ भाई मैं लाइव क्लास में हूँ क्या सर, सचिन भाई सब हैं। आप अच्छे से नहीं समझा रहे हैं, अरे वाह थैंक यू, कितनी प्यारी सी बात करी है। आप अच्छे से नहीं समझा रहे हैं, कैसे अच्छे से समझाते हैं बता दो तुम। अरे बहुत प्यारे तरीके से समझा रहे हैं, भाग कर रहे हैं, देखो भाई सब बात करेंगे। एलसीएम का मान दिया है तो आपको अभी अभी केवल एक ही चीज तो पढ़ा रहा हूं मेरे भाई, एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर क्या है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। तो मेरे भाई यदि उनमें से एक संख्या 378 है, अब दो संख्याओं का एलसीएम का मान कितना है, एलसीएम कितना है 4158, और एचसीएफ का मान कितना है 54 है, एक 54 है। अब पहली एक संख्या क्या है, 378 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी क्या होगी। तो सबसे पहले तो 54 से काटो, 54 से कितने बार, 5 सत्ते 35, 7 चौक 28, 7 बार कटेगा। 7 से अब काटेंगे इसको, 7 से काटो, फिर 7 से काटो, 7 छिक्के 42, 7 पूरे 35, 7 निम 63, 7 चौक 28, कितने बार कटेगा, दूसरी संख्या आएगी 594, 594 आंसर आएगा, 594 आएगा, 594 आएगा। अब बताओ और क्या समझाना है आपको, बोलिए भाई, जल्दी से बताएंगे क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई, क्या ये समझ में आ गया भैया, ये समझ में आ गया। एक बार यस और नो करेंगे, क्लियर है, सबके समझ में आया। सारे के सारे बच्चे बताएंगे क्या ये बात क्लियर है, सारे बच्चे बताएंगे क्या ये बात क्लियर है, क्या ये बात क्लियर है, हाँ या ना। सभी बच्चे बताएंगे क्या ये बात क्लियर है या नहीं। बहुत बढ़िया। क्लियर है या नहीं है एक बार जल्दी से बताएंगे, मैं लाइव ऐड हूं, सब लाइव है मेरे भाई, सब लाइव है।
अपने अपने गाल पे जोर जोर से मारो ऐसे करके, तब तुम्हें पता चलेगा। अच्छा गुरुजी ने कहा है, गाल पे मारो। अगर तुम्हारे गाल पे लग जाए जोर से तो समझो लाइव है, और नहीं लग रही हो तो 4-5 बार और मारना, और तब तक मारते रहना जब तक लगे नहीं। तब लगे, असर हो, तब देखना कि लाइव है या नहीं। सर क्या एससीएफ एलसीएम खत्म हो गया? अबे अभी कैसे खत्म हो जाएगा मेरे भाई, बेहतरीन कंटेंट देना है आपको, कोई फॉर्मेलिटी थोड़ी पूरी करनी है मेरे दोस्त। फॉर्मेलिटी पूरी करनी होती तो कब का खत्म कर कर आके बराबर कर देता मैं। समझ रहा है बाबू, समझ रहा है? बस सारे क्वेश्चन देख, 25-25 के सबके क्वेश्चन उठा उठा के लेके आ रहा हूं मैं। देख रहे हो मेरे भाई? तुम देखो देखो भाई को कितनी मेहनत कर रहा है तुम्हारा भाई। है? तुम देखते ही नहीं हो। है? देखते ही नहीं हो भाई साहब मेहनत कर रहा है नहीं कर रहा है। देखो भाई ये सवाल है, अभी सब कराऊंगा। देखो भाई, ये देखो भाई, जीडी में है, रेलवे में है, सब जगह से ला ला रहा हूं। देखो भाई सवाल देखेंगे, सवाल क्या करा। देखो भैया एएलपी का सवाल है अभी जो आपका नवंबर में आया था। देखो भैया, भैया 27 और एन का एलसीएम 54 है, एससीएफ जो है मेरे भाई 9 है, एन का मान बताएंगे। एएलपी का सवाल है, फटाफट से बताओ। जल्दी से बाबू, जल्दी से बताएंगे, फटाफट से आंसर क्या आएगा। ए बाबू बताओ जल्दी से, जल्दी से बताएंगे। क्वेश्चन के पैटर्न रिपीट होते हैं? हाँ बाबू रिपीट होते हैं, रिपीट होते हैं। जल्दी बताओ, तभी तो कराता हूं, कोई ऐसे थोड़ी है, नहीं रिपीट होते तो कैसे कराएंगे। चलिए भाई सवाल क्या कह रहा है। एलसीएम दे रखा है हमें 54। देखो भाई 27 और एन, एक 27 है और एक एन है, इनका एलसीएम कितना है? इनका एलसीएम कितना है? एलसीएम कितना है? एलसीएम है मेरे भाई 54, 54। यहां आपको दिखाई दे रहा है 27 और एन, इनका मेरे भाई आपको क्या है? यहां एससीएफ कितना है? एससीएफ कितना है? 9। तो आपको पता है इनका एन की वैल्यू क्या होगी। तो तुम्हें पता है संख्या हमेशा नंबर से विभाजित होती है, संख्या हमेशा एससीएफ से विभाजित होती है। 9 का भाग इसमें जा रहा है, नहीं जा रहा, तो ये नहीं हो सकता। 9 छक्के 54, 9 दूनी 18, 9 चौक 36, इनमें से कोई भी हो सकती है। लेकिन अब तुम देखो क्या ले सकते हैं। अगर मुझे एलसीएम 54 लेना है तो भैया एन की जगह 54 ले सकता हूं, बिल्कुल। 27 और 54 का एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम तो मेरे भाई आपका 54 आएगा, लेकिन अगर 27 और 54 का एससीएफ निकालेंगे तो 27 दूनी 54, एससीएफ 27 आएगा। तो इसका मतलब मैं कभी 54 नहीं ले सकता, तो 54 ले लूंगा तो एससीएफ 9 नहीं आएगा, आपका कितना आएगा? 27। इसलिए मेरे भाई 54 नहीं ले सकते। अब क्या बचा? 18 ले सकता हूं क्या? अगर मैंने यहां 54 की जगह 18 ले लिया तो 18 और 27 का एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम निकालना आता है ना आपको? 18 और 27 का एलसीएम क्या आएगा? 27 दूनी 54 आएगा, 54 आएगा। लेकिन अगर 18 और 27 का एससीएफ कितना आएगा? एससीएफ, ओहो गुरुजी 9 आ रहा है। कितना आ रहा है? 9। क्या व्यवस्था सेट हो गई? हाँ सर हो गई। एससीएफ 9 आना चाहिए, एलसीएम 54। तो किस पर हो रही है व्यवस्था? 18 पे। व्यवस्था किस पे सेट हो रही है? 18 पे। हाँ, बहुत बढ़िया मिस्टर राहुल। सभी बच्चे बताएंगे क्या ये बात क्लियर है या नहीं। यानी हिट एंड ट्रायल मेथड लगाएंगे हम, हिट एंड ट्रायल मेथड लगाएंगे। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई? बाबू जल्दी से बताओ, क्लियर है या नहीं है? बोलो आ गई समझ में? मैंने क्या कहा, अगर मैं 54 ले लेता तो एलसीएम कितना है? 54 आता, लेकिन एससीएफ 27 आ जाता, लेकिन गलत हो गया वहां। फिर मैंने 18 लेके देखा, जैसे ही मैंने 18 लिया तो 18 और 27 का एलसीएम 54, एससीएफ 9, व्यवस्था सेट, इसका मतलब आंसर 18। आंसर कितना है? 18। 18 विल बी राइट आंसर। बिल्कुल आंसर क्या आएगा? राइट आंसर 18 आएगा। बाबू समझ में आया? ये बाबू क्लियर है रे? चलो देखिए भैया, बेहतरीन सवाल जीडी का भी आया हुआ है, जनवरी में आपका फरवरी में पूछा था 2025 में। दो संख्याओं का एलसीएम उनके एससीएफ का 126 गुना है। यदि एससीएफ 7 है, दोनों संख्याओं के बीच का अंतर एससीएफ का 5 गुना है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल होगा। बहुत तगड़ा सवाल पूछा है, तगड़ा सवाल पूछा भैया, बहुत बढ़िया। मारूफ कह रहा है इतनी जल्दी आप कैसे सवालों में गुना भाग करते हैं? आप एक बात बताओ, तुम्हारे लिए कुछ चमत्कार कर दूं क्या? एक प्यारी सी क्लासेस ले आऊंगा 1-1.5 महीने की, बेहतरीन, जिससे आप कैलकुलेशन फास्ट करते हैं। 1-1.5 महीने की। अब देखो ये सब कुछ मैनेजमेंट का, मैनेजमेंट जो भी प्राइस रखेगा, प्राइस तो तुम्हें पता 100 रुपए से क्या ज्यादा होंगे, 100-125 से, इतने का कोर्स है आपका, जिसमें आपको मैं बताऊंगा मेरे भाई वैदिक मैथ्स के बारे में, लॉजिक मैथ्स के बारे में, कैलकुलेशन को फास्ट कैसे करें,
कैसे आप ऐड कर सकते हैं, कैसे आप सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, कितनी जल्दी फास्ट आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, टेबल कैसे याद कर सकते हैं, कैसे मेरे भाई मल्टीप्लाई, डिजिटल सम, यूनिट डिजिट, ये सब अंगारधूर सब, ठीक है। उसमें आप कैलकुलेशन को बहुत तगड़ा कर सकते हैं। एक बार दिल भेजो आप, कितने लोग तैयार हैं, फिर मैं बात करता हूँ बाकी का, वो मैनेजमेंट का है, कितना चार्ज वार्ज रहेगा देख लेंगे, जो भी रहेगा। कम से कम वो 1.5 महीने चलेगा, कम से कम 1 महीने, 15 दिन तक का रहेगा कम से कम। डेली उसमें क्लास रहेगी, डेली भयंकर वाली बेसिक बिल्कुल, जोड़ना घटाना गुणा करना भाग करना मल्टीप्लाई करना, 3 अंक संख्याओं का मल्टीप्लाई, 4 संख्याओं का स्क्वायर क्यूब घनमूल सब कुछ। चलो भाई। बहुत बढ़िया। चलिए भाई हार्ट, बहुत बढ़िया। चलो उस पर प्लान करता हूँ मेरे भाई, पहले अभी पढ़ लो इसे। अब देखो सवाल क्या कह रहा है, पहले सवाल देखेंगे। यहां तक किसी भी बच्चे को कोई समस्या तो नहीं है? देखो ये वाला सवाल देखो, पहले इस सवाल को देखेंगे, पहले इस आसान से सवाल को करेंगे जिससे थोड़ा कॉन्फिडेंस आए आपके अंदर, फिर थोड़ा वो वाला। दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः 54 और 9 है। एक संख्या 18 है तो दूसरी संख्या बताओ, जल्दी से बता दो फटाफट। सेम अभी वाला प्रश्न है, एक संख्या 18 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम दिया है 54 और 9, तो भैया एक संख्या 18 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, एक संख्या 18 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो आप कहेंगे गुरुजी सुनो, अभी आपको बताया था, क्या बताया था, 54 और 9 पर 18 और क्या बताया था, 18 और 27। अगर फिर भी नहीं है, एचसीएफ इंटू एलसीएम, एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, बराबर होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। तो भैया एचसीएफ कितना है गुरुजी, एचसीएफ कितना है 54, और एलसीएम कितना है गुरुजी, एलसीएम सॉरी एचसीएफ 9 है, एलसीएम कितना है 54, बराबर कितना है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। तो पहली संख्या कितनी है गुरुजी, पहली संख्या एक संख्या 18 है, एक संख्या 18 है, और दूसरी संख्या कितनी है नहीं पता, दूसरी संख्या कितनी है नहीं पता, नहीं पता। तो 9 से कटेगा 9 दूनी 18, 2 से कटेगा 27 बार 27 आएगा। अरे बाबू क्या आएगा 27, आई नो, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, 27 आएगा बाबू, 27 आएगा। सभी बच्चे बताओ। हाँ भाई, देखो बहुत तगड़ा सवाल है, रेलवे में पूछा गया है। अभी वही कंसेप्ट पढ़ा रहा हूं अभी तुम्हें, अभी एक ही कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं, ध्यान से देखो। पर सवाल के कैसे कैसे लैंग्वेज दे रखी है देखो भाई। हाँ भाई, सवाल की लैंग्वेज देखिए आप, कैसे कैसे अटपटी दे रखी है। ये दिसंबर में पूछा गया है आरआरबी टेक्नीशियन के अंदर। सर आप एनटीपीसी 2025 के क्वेश्चन क्यों नहीं करा रहे हैं। योगेश मेरे भाई, सब है मुझे पता है, सारे बच्चे हैं मेरे भाई। हाँ सब कुछ है, तुम एक बार लगा लेना। सारे के सारे 2025 के भी हैं, इसमें एनटीपी से की हुई हैं, और तुम्हारे अंडर ग्रेजुएट के भी हैं, सारे क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। तुम एक बार देखना लगा के, तुम्हारे पास अगर पीडीएफ ना हो तुम कहो तो मैं अपलोड करवा दूं, मैं भी करवा दूंगा, तुम लगा लेना आराम से जहां से मन करे, ठीक है भैया। और क्वेश्चन एक भी सिंगल अगर तुम्हें ऐसा मिले कि गुरुजी ने जो पढ़ाया है उसमें से बाहर है तो मुझे बता देना, ठीक है, टेंशन मत लो। तुम्हें भी तो कुछ लगाना है, नहीं लगाना। चलो भाई जल्दी से बताओ, बोलो भाई। तो साफ कहेंगे मेरे भाई साहब, आप क्या कहेंगे देखो भैया, यहां बोला गया है दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम 12 और 300 है, एक संख्या दूसरी का 4/9 है, एक संख्या दूसरी का 4/9 है, इसका मतलब एक संख्या दूसरी का 4/9 है। दूसरी संख्या अगर 9 यूनिट है तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी 4 यूनिट, यानी अगर दूसरी संख्या 9 का मल्टीप्लाई 9x होगी तो पहली संख्या 4 का मल्टीप्लाई 4x होगी। हमसे पूछा दूसरी संख्या क्या होगी, तो भैया दूसरी संख्या क्या होगी, 4 का मल्टीप्लाई होगी सबसे पहले तो आप कहेंगे हाँ 4 का मल्टीप्लाई होगी, बिल्कुल सही बात है। तो आप कहेंगे सर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर क्या है एचसीएफ गुना एलसीएम, एचसीएफ गुना एलसीएम। बोलो क्लियर है, बस काट दो पीट दो आंसर आ जाएगा। 9 से कटेगा, 3 से कटेगा 4 बार, 3 से कटेगा 100 बार, 4 से 4 खत्म, तो x बराबर 100 आएगा। अब x बराबर 100 आएगा, नहीं बाबू, एक्स स्क्वायर बराबर 100 आएगा, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर बराबर 100, तो x बराबर कितना आएगा 10। जब x बराबर 10 आएगा, x बराबर 10 है तो 4x बराबर कितना आएगा 10 चौक 40, 4x बराबर कितना आएगा 10 चौक 40, 40 आएगा। लेकिन तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं ये 40 तो आएगा, आंसर तो 40 ठीक है,
आंसर कितना आएगा? पहली संख्या 40 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 40। लेकिन सवाल के हिसाब से एक बात बताऊं, ये ठीक है, इन्होंने सवाल बनाया है उसके हिसाब से आंसर है, लेकिन हमने एक चीज बताई थी, आपको याद है? हमेशा एचसीएफ से संख्या में भाग जाएगा। इस सवाल के हिसाब से तो आंसर ये आ गया, लेकिन हमें तो ऑप्शन के हिसाब से लगा, लेकिन अगर सच्चाई देखी जाए तो एचसीएफ यानी संख्या में हमेशा एचसीएफ का भाग जाना चाहिए। एचसीएफ कितना है? 12। 12 का तो भाग इसमें जा नहीं रहा। ठीक है, अब आप कहेंगे सही कह रहे हो, तो इसका मतलब मेरे भाई इनकी तरफ से गड़बड़ी है, ये सवाल सही नहीं बना पाए ये। ठीक है, समझ में आया? चलिए भाई, तो ध्यान रखिएगा भाई। भाई आप ध्यान रखें क्या कि हमने पहली संख्या, एक संख्या दूसरी संख्या का 4/9 गुना है, गुना है 4/9 गुना है। इसका मतलब एक अगर 9 है तो ये 4, 9x 4x, 3 से कटेगा 4 बार, 3 से कटेगा 100 बार, और 4 से 4 खत्म होगा, x स्क्वायर बराबर 10, तो x बराबर कितना आएगा? 40 आएगा। ठीक है भैया, बोलो हाय ना, क्योंकि 12 से कटने वाली कोई संख्या नहीं है। मैंने क्या बताया था? हमेशा एचसीएफ का तो भाग जाएगा। देखो 12 में इसका भी भाग नहीं जा रहा, इसमें भी नहीं जा रहा, इसमें भी। आंसर तो इसके हिसाब से नहीं होना चाहिए। सवाल गलत बनाया इन्होंने, इन्होंने सवाल गलत बनाया, लेकिन हमें इसलिए कराना है क्योंकि ये सवाल दिया है। अगर वास्तविक रूप से देखा जाए तो ये सवाल गलत है, क्योंकि आपका संख्या में एचसीएफ का भाग जाना ही चाहिए मेरे भाई। ठीक है, चलो भाई, तो आज के लिए इतना ही करेंगे, बाकी मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए लव यू, जय हिंद, जय भारत।